विस्तार से बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और मोहन यादव आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित ही बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए। नया मुख्यमंत्री जिसका राज तिलक आज होने जा रहा है, मोहन यादव के साथ दो डिप्टी सीएम भी आपको शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, जिनके नामों का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी थी डिप्टी सीएम, उन्हें आज बनाया जाएगा। 17 विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर पोर्टफोलियो भी आज स्पष्ट हो पाएंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे से जिसकी तैयारियां शुरू होंगी। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं, अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह, आज मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। कई बड़े नेता आज पहुंच सकते हैं मध्य प्रदेश, कई बड़े मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है, आज वो भी शपथ लेंगे और जगदीश देवड़ा वो भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। 17 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम सजकर तैयार है, बस इंतजार 11 बजे का है। 11 बजे के बाद 11:30 बजे के लगभग शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मोहन यादव को 19वें सीएम के रूप में शपथ दिलाएंगे। तो बहुत बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए, जिसका इंतजार था बेसब्री से जनता के साथ साथ हम विपक्षी के लिए भी कह सकते हैं। इंतजार था कि कब शपथ ग्रहण होगा। लगातार ये जो सस्पेंस चल रहा था वो खत्म हो गया। पहले तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और दूसरा शपथ ग्रहण जो आज ही है। तो इंतजार रहेगा तस्वीरों का कि एक एक कर कौन कौन से प्रमुख नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचता है। इससे पहले वीडी शर्मा भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। अलग अलग नेता कार्यकर्ता ये प्रयास करते हुए कि इस शपथ ग्रहण समारोह को पूरी भव्यता के साथ मध्य प्रदेश में पूरा करवाया जाए। दो डिप्टी सीएम जिनके नाम का ऐलान, मुख्यमंत्री तो शपथ लेते हुए आपको नजर भी आएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों को लेकर अभी भी सूचना आना बाकी है। किसे कौन सा प्रभार मिलने वाला है, ये कैबिनेट मंत्रियों की अगर शपथ आज होती है तो ये धीरे धीरे कर स्पष्ट हो पाएगा। खबरें इस प्रकार की हैं कि जिस प्रकार से नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को मिला है, हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों के चेहरों में भी इसी प्रकार से बदलाव हो। बड़ी बात यह भी कि अनुभवी चेहरे और नए चेहरे दोनों को मिलाकर शामिल करना कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। आज क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों में, ये देखने वाली बात, क्योंकि कई ऐसे चेहरे जिन्होंने अच्छे खासे डिफरेंस के साथ जीत हासिल की है और पार्टी की तरफ से हो सकता है कि इसको लेकर उन्हें नवाजा जाए और कैबिनेट में कहीं ना कोई पद जरूर इन तमाम प्रमुख नेताओं को, प्रमुख चेहरों को दिया जाए। लेकिन आज का ये कार्यक्रम बेहद खास इसलिए भी क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार से चौंकाने का काम कर रही थी, मध्य प्रदेश में भी यही क्रम अपनाया। मोहन यादव आउट ऑफ नोवेयर, जिसमें उनको भी कहीं ना कहीं एक अलग ही झटका लगा कि कैसे मेरा नाम सामने आ सकता है। इस बात का जिक्र इंटरव्यू में भी वो कर रहे थे। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह का भव्य नजारा आपके सामने होगा। तो देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह है जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज शपथ ग्रहण समारोह जिसका इंतजार बेसब्री से था, क्या तैयारियां आज की गई हैं और कौन कौन आज मध्य प्रदेश आएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिए आज बेहद खास दिन है। 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव आज शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम जो राज्य हैं, 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। अमित शाह इसमें आएंगे, राजनाथ सिंह इसमें आ रहे हैं, नितिन गडकरी इसमें शामिल होंगे। तो तमाम जो आला कमान के टॉप लीडरशिप है देश की, वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। देखिए, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में सबसे प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला और यही कारण है कि बड़ी उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में तो है ही है, लेकिन 2024 के लिहाज से टॉप लीडरशिप भी बेहद उत्साहित है। हालांकि अगर पिछले आंकड़े उठाकर देखते हैं तो 2019 के चुनाव में भी लोकसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, 29 में से 28 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अब 2023 के चुनाव में 163 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई है, तो ऐसे में
पूरा 2024 के लिए अब 29 सीटों का लेकर लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन आज की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बेहद खास रहने वाला। डॉक्टर मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल वो भी आज डिप्टी सीएम के तौर पर आज शपथ लेंगे, और हो सकता है कुछ मंत्री भी इसमें आज शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने मंत्री और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बात को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अभी हालांकि वक्त है, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सूचना जरूर दे दी गई होती है लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं। एन वक्त पर वो मंच पर पहुंचकर चौंकाने का काम करते हैं। अब इस वक्त मैं बिंद कोठी यानी जहां पर सीएम आवास है वहां पर मैं मौजूद हूं। अभी चूंकि बहुत सुबह का वक्त है, अभी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद इस पूरे इलाके में गहमा गहमी की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि पास में ही लाल परेड ग्राउंड है और वहां पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो अगर डिप्टी सीएम की बात करते हो तो जो देखिए जातिगत संतुलन को साधने का प्रयास जो है वो सीएम और डिप्टी सीएम के माध्यम से किया गया है। क्योंकि सीएम जो है वो ओबीसी कोटे से आते हैं और इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल को जनरल कैटेगरी से डिप्टी सीएम बनाया गया। वो बिंद इलाके के बड़े चेहरे माने जाते हैं। उसके अलावा अगर किया, मुझे लगता है कि कैबिनेट के स्वरूप में भी एक बार फिर से चौंकाएगी बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हम देखिए इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? क्या कैबिनेट को लेकर अभी तक स्पष्ट हुआ है कि किसे कौन सा प्रभार मिलने जा रहा है? शैलेंद्र, आज कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा। आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। इसके अलावा जो कैबिनेट बनना है मोहन यादव की, उसको लेकर अभी सभी नामों पर 2 दिन से विचार चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 15 दिसंबर तक जो मंत्री हैं जिन्हें लिया जाना है मोहन यादव की कैबिनेट में, उनके नाम फाइनल होंगे। तो अभी सभी नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जितने भी मंत्रियों को शामिल किया जाना है, 20 से 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इनके नामों को लेकर मंथन होगा। और उसके बाद सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली से इस सूची को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। इस बार चौंकाने वाला यह हो सकता है कि जो पिछले लगातार 3-4 कार्यकाल से मंत्री बने हुए थे सीनियर, उन सबको ड्रॉप किया जा सकता है और कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इस तरह के अभी तक जो नाम पर विचार हुआ है और सभी क्षेत्रीय समीकरण साधने को लेकर अभी तक चर्चा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बार निश्चित ही जैसे सीएम के नाम को लेकर चौंकाया, वैसे ही कैबिनेट को लेकर भी चौंकाएगी। और इस तरह के नामों को लेकर अभी तक पार्टी ने जो नाम शॉर्टलिस्ट किए, करीब 40 नाम हैं जिन्हें तैयार किया गया है और जिसको लेकर एक सूची बन चुकी है। और ये सूची लेकर सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद दिल्ली जाएंगे और वहां राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने फिर इन नामों को क्यों विचार किया गया, इस सारी चर्चा होने के बाद 1 से 2 दिन में ये सारे नाम सामने आएंगे। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को सभी जो नई मोहन यादव की कैबिनेट है वो फिर शपथ लेगी। तो इस तरह की तैयारियां बीजेपी में है, लेकिन आज साफ है कि कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा। बिल्कुल, आप देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही लेंगे, लेकिन कई कैबिनेट मंत्री भी हैं जो शपथ ले सकते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? आज कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं? एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। जो सीएम है मोहन यादव, उनके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शपथ लेंगे। ये हाँ, इसके अलावा कोई भी मंत्री का नाम नहीं है। अभी किसी भी मंत्री को नहीं कहा गया है कि आपको शपथ लेना है। तो आज केवल 3 शपथ होगी और उसकी ही तैयारियां बीजेपी ने पूरी की है। ठीक है। तो ये तमाम तैयारियां जिन पर नजरें बरकरार रहने वाली हैं, क्योंकि मेगा कवरेज आज न्यूज़ 18 दर्शकों के लिए लेकर आया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन गतिविधियों पर नजरें जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि कैबिनेट की हलचल को लेकर आज नजर रहेगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में आने वाले चेहरों के साथ भी समीकरणों को साधने का प्रयास करती है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। तो कई राज्यों के सीएमओ को भी बुलाया गया। आपको बताएं कि कई सारे मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से जिनके मौजूद होने की संभावना आज इस शपथ ग्रहण समारोह में है। एमपी के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तैयार हो रहा है। दोपहर 12 बजे मोहन यादव के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम यानी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शपथ लेंगे। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है।
तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं, मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम को लेकर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की और तमाम जानकारियां ली। कुल मिलाकर बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए स्टेज तैयार है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा, इसके भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए। कुछ संभावितों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है और इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस बना हुआ है। मोहन यादव कैबिनेट में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सियासी गलियारे में चर्चा में हैं। मसलन ऐंदल सिंह कसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जय सिंह मरावी, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्वे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरि सिंह रघुवंशी बड्डा, विष्णु खत्री। ये कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हालांकि वास्तव में वो चेहरे कौन से होते हैं, इस पर सस्पेंस शपथ ग्रहण के बाद स्पष्ट होगा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की और इस दौरान वो भावुक भी दिखे। शिवराज ने पार्टी के उत्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। साथ ही एक और बड़ी बात उनकी तरफ से ये भी कह दी गई है कि वो दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। आप सबके चाहे थे और बैठ के मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहे थे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सियासत में बयानों के मायने निकाले जाते हैं और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने जो कुछ कहा, पहले वो सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो आज शपथ ग्रहण समारोह है और आज इस खास मौके पे अवंतिका सबकी निगाहें न्यूज 18 पर ही रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्योंकि पूरा मैदान, पूरा स्टेडियम एक तरह से कहे तो सज कर तैयार है, बस लोग आने बाकी है अभी। और आज क्योंकि सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव, इसीलिए भी दिलचस्पी और भी बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता में। बिल्कुल, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां वो तो हैं ही, लेकिन न्यूज 18 भी पूरी तैयारी के साथ आज आया है। दोनों ही राज्यों को लेकर नजर रहेगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में हलचल होगी सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बड़ी बात यह है कि मंत्रियों को लेकर कुछ कयास हैं, इस पर भी नजर। आज कौन कौन शामिल हो रहा है इस पर भी नजर, क्योंकि बीजेपी लगातार ये चाहती रही है कि जो चेहरे उन्होंने चुने हैं उनका एक्सेप्टेंस जनता में हो, और इसी के लिए पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी। जनता भी आज बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरफ से भी पहले ही आमंत्रित कर दिया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, आपको पहुंचना है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम राज तिलक के दौरान जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम सिलसिलेवार उनकी तरफ से रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, करीब 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री। 11:30 से 12, 12:30 तक वो समारोह में शामिल होंगे
और दोपहर 1:25 पर वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 9:50 पर दिल्ली से रवाना होंगे पीएम और 11 बजे वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये प्रचंड जीत है और इस प्रचंड जीत के बाद जो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, उसका श्रेय आज हर कोई प्रधानमंत्री को दे रहा है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम कह सकते हैं एक तरह से पूरा चुनाव लड़ने का श्रेय तमाम विधायक और नेताओं को देते हुए देखा गया। और प्रधानमंत्री आज इस खास दिन शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। इस पूरे समारोह को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे, वो नेता भी पहुंचेंगे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था, भले ही वो देवेंद्र फडणवीस हो, योगी आदित्यनाथ हो। आज कौन कौन आएगा ये अभी देखना बाकी है। निश्चित ही। और जब जब अंशिका प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में, जनता तो भरपूर स्वागत करती है, लेकिन नेताओं कार्यकर्ताओं में गजब की ऊर्जा होती है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ शुरुआत में इस ऊर्जा की जरूरत भी खूब पड़ने वाली है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी तो नजरें रहेगी और कौन सा प्रभार संभालने वाला है, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है, यह भी देखने वाली बात। प्रधानमंत्री के पहुंचने का भी इंतजार। अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की भी भव्य तैयारी। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज बड़ा दिन है और आज इस बड़े दिन कई बड़े चेहरे बीजेपी के मध्य प्रदेश में ही होंगे। क्या हलचल है, क्या तैयारियां हैं आज वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, हम इस वक्त डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे राजेंद्र शुक्ला के आवास के बाहर हैं। हालांकि यहां भी हलचल शुरू नहीं है, सुबह का वक्त है, माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे तक यहां पर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। राजेंद्र शुक्ला विंध्य से आते हैं और विंध्य का बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है और बंपर समर्थन बीजेपी को विंध्य से मिला था। पिछली बार भी बंपर समर्थन मिला था 2018 में और इस बार एक सीट और बढ़ गई है। जो कांग्रेस आशा कर रही थी कि विंध्य से उसे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और इसलिए ये बड़ा प्रतिनिधित्व विंध्य से राजेंद्र शुक्ला के तौर पर बीजेपी ने दिया है। डिप्टी सीएम उन्हें बनाया है। आज वो शपथ लेंगे, जिसका जिक्र आप कर रही थी, अंशिका भी कर रही थी, माफ कीजिएगा अवंतिका भी कर रही थी कि भव्य बनाया बीजेपी बना देती है। तो दरअसल बीजेपी को किसी भी आयोजन को, छोटे आयोजन को भी भव्य बनाने की एक्सपर्टीज हासिल है या महारत हासिल है। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं तो वो आयोजन अपने आप में भव्य हो जाता है और इसीलिए एक दिन का समय मिला था। 11 तारीख को अनाउंस हुआ कि भाई सीएम कौन होगा, 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे। एक दिन के अंदर ही आप देखें कि इतना बड़ा आयोजन, जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ खड़से से लेकर तमाम दूसरे बड़े नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी यहां बुलाया गया और सभी पहुंचने भी वाले हैं। आयोजन बहुत भव्य होने जा रहा है। एक दिन का समय मिला है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तमाम तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी, रात को जायजा भी ले लिया गया था अंशिका, और आप ये मानकर चलिए कि वाकई बहुत भव्य होने जा रहा है। बिल्कुल नई पीढ़ी, अगली जो पीढ़ी है या कहीं कि उसे डेवलप करने की कोशिश के तौर पर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव को खुद पता नहीं था कि भाई उन्हें ये पद मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरा अगर हम जिक्र करें कि 2 डिप्टी सीएम बनाकर उनमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, 2 बड़े वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। हालांकि ब्राह्मण का वोट जरूर मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन ब्राह्मण वोट माइंड सेट करता है, बहुत सारी जातियों का माइंड सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है चीजों को, ये समीकरण भी प्रशांत। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि चूंकि मोहन यादव भले ही आप राजनीति में खोजने की कोशिश करें या बड़े स्तर पर खोजने की कोशिश करें तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अलग अलग कैबिनेट मंत्री जो चुने जाएंगे, आप ये अंदाजे के साथ क्या कह सकते हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अच्छी खासी बहुमत हासिल की है उससे प्रायोरिटी दी जानी है? आपने मोहन यादव का जिक्र किया। 1984 से उनकी सियासत की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो
महत्वपूर्ण सदस्य रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। इसके बाद संघ से उनका लंबे समय तक नाता रहा। सबसे पहले उन्हें 2003 में एक बार टिकट दिया गया था, और लेकिन कोई दूसरा एक जो बीजेपी का उम्मीदवार था उसने दावा किया और इनका विरोध किया, तो इन्होंने टिकट लौटा दिया था। इनके स्वभाव को लेकर तब से कहें नेताओं के ये प्रिय रहे हैं, और आखिरकार फिर इन्हें 2013 में पहली बार टिकट दिया गया। 2013 में ये जीते, 2018 में जब जीत कर आए दोबारा, फिर 2018 में सरकार नहीं बनी, 2020 में सरकार बनी। जब तख्ता पलट या हम कहें कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की आई, तब इन्हें हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप अगर इनके काम को देखेंगे तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में ही लागू किया गया था। 2-3 बातें अगर आप चूंकि मोहन यादव का जिक्र कर रहे हैं तो उस लिहाज से जरूर। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ प्रशांत। अजय पटवा की ओर भी लिए चलते हैं आपको, क्योंकि अजय पटवा उज्जैन में मौजूद है और उज्जैन का जिक्र चूंकि प्रशांत भी कर रहे थे, वहीं से आते हैं मोहन यादव। वहां की जनता में कितना उत्साह है? जी देखिए, कल जो है मोहन यादव के जो परिवार वाले हैं वो कल रात को ही जो है शपथ विधि समारोह के लिए निकल चुके थे, और यहाँ पर घर के पर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। फिलहाल जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं और उनके जो करीबी हैं वो लोग भोपाल जाने की तैयारी में बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही तैयारी में हैं। और इनका यही मानना है कि हमारे लिए तो बहुत गौरवान्वित वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से 51 साल बाद जो है मुख्यमंत्री उज्जैन को दोबारा मिला है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ में लोग हैं उनसे बात करते हैं। आज आप शपथ विधि समारोह में जा रहे हैं। भाई साहब, आज हमारे उज्जैन वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लोकप्रिय विधायक दक्षिण से श्री मोहन जी यादव आज भावी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और हमारे गौरव के लिए उज्जैन महाकाल बाबा का उन पर आशीर्वाद बना रहे। आज वो 51 साल बाद हमको उज्जैन दक्षिण से हमारे नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, उज्जैन दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीता था मोहन यादव ने, और अब आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।